अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम तर तारीफ़ें नबी अख़्रुज़्ज़मान पर जो वजह तख़लीक़ कायनात है, जिनकी वजह से आप हैं, जिनकी वजह से मैं हूँ और जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। पाकिस्तान में तकरीबन गुज़श्ता 24 से 48 घंटों में सबसे ज़्यादा एक शख़्सियत टॉप ट्रेंड की है और वो है फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी बहुत ज़्यादा डिस्कस हुए और उसके बाद बाकायदा से उन्हें धमकियाँ दी गई, उन्हें मारने की धमकियाँ दी गई, उनके गिर्द जलाओ-घिराव की धमकियाँ दी गई, यानी हर तरह से फैसल कुरैशी को धमकियाँ दी गई हैं, जिसके बाद वो ट्रेंड करना शुरू हो गए और इसी बीच फैसल कुरैशी के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुई। हुआ ये कि फैसल कुरैशी बोल न्यूज के ऊपर ट्रांसमिशन कर रहे थे और उन ट्रांसमिशन के ऊपर पहली दफा ऐसा हुआ कि उन्होंने एक ऐसे इशू को टच किया जिसके बारे में पाकिस्तान में बहुत कम से कम टेलीविजन बिग स्क्रीन के ऊपर बहुत कम बातचीत होती है। फैसल कुरैशी ने डार्क वेब के हवाले से बातचीत की, एक ऐसी वेबसाइट जहां पर उन्होंने कहा कि हमारे इस्लाम यानी मजहब की बहुत मुकद्दस शख्सियात, बहुत अहम तरीन शख्सियात की खाके बाकायदा से वहां पर मौजूद हैं। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुख्तलिफ फेसबुक पेजेस हैं पाकिस्तान में जो इस तरह का कंटेंट बना रहे, जो हमारे मजहब के मुनाफी है या हमारे मजहब की तालीमात के बहुत मुनाफी है और बहुत ही गलीज तरीन कंटेंट है, जो कि हमारे मजहब के हवाले से पाकिस्तान के सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर अवेलेबल है। इसके ऊपर फैसल कुरैशी ने बात की और उसके बाद उस प्रोग्राम में शिरकत की जनाब राव अब्दुल रहीम साहब ने। ये एडवोकेट है, एडवोकेट राव अब्दुल रहीम साहब, और ये बुनियादी तौर पर लीगल कमीशन ऑन ब्लास्फेमी है, यानी ये लीगली इन सारे मामलात को देखते हैं। जो जहां पर भी मजहब के हवाले से कोई भी ऐसी मुनाफरत या कोई भी दो नंबर चीज फैलाई जाती है, ये लीगली उसे कॉन्टेस्ट करते हैं। इन्होंने भी उस प्रोग्राम में शिरकत की और उसके बाद बहुत सारों को रोला पड़ गया, बहुत सारों की जान निकल गई। मेरी खुद जो एडवोकेट राव अब्दुल रहीम साहब है उनसे बातचीत हुई है, उन्होंने इतनी फाइल उठा रखी है और वो फाइल बाकायदा से सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस को, पाकिस्तान की आला जुडिशरी को, तमाम तर जजेस को उन्होंने जाकर दिखाई है और उन्होंने बाकायदा से फेसबुक के उन पेजेस की, उन अकाउंट्स की तस्वीर ले रखी है, उनके स्क्रीनशॉट महफूज करके उस फाइल के अंदर लगा रखे, और वो इतनी बड़ी फाइल है जिसके अंदर बाकायदा से देखा जा सकता है कि किस तरह से बहुत सारी ऐसी ऐसी पोस्टें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में ना तो यहां पर आप बात कर सकते हैं और ना ही वो दिखा सकते हैं और ना ही वो कभी दिखाई जा सकेंगी, क्योंकि वो इतनी बड़ी फाइल है और उसमें वो सारी तस्वीरें भी मौजूद हैं, यानी गलीज तरीन तस्वीरें हैं, यानी दो नंबर फिल्मों की तस्वीरें, उनके ऊपर पाकिस्तान की और मुसलमानों की, जो दुनिया भर के मुसलमानों की बहुत अहम तरीन शख्सियात के, बाकायदा से मजहबी शख्सियात के, उनके ऊपर नाम लिखे गए और वो बहुत ही गलीज तरीन अमल है। जो ही फैसल कुरैशी ने और एडवोकेट राव साहब ने इस चीज को एड्रेस किया प्राइम टेलीविजन के ऊपर, उसके बाद अचानक से एक झुंड उठा और ये कोई पता नहीं कहां से आया और उस झुंड ने एकदम से ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर फैसल कुरैशी के खिलाफ ट्रेंड बनाने शुरू कर दिए। फैसल कुरैशी को और राव जनाब रहीम साहब को, एडवोकेट राव रहीम साहब को धमकियां देना शुरू कर दी और देखते ही देखते ये ट्रेंड ऊपर चलता गया और लगातार वीडियोस और मुख्तलिफ चीजें शेयर होना शुरू हो गई और फैसल कुरैशी की कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर दी गई कि जनाब ये डांस करता रहा, ये एक्टिंग करता रहा है और आज आकर ये मजहब के ऊपर बातचीत कर रहा है, आज मजहब की चीजें समझा रहा है, आज मजहब के मुख्तलिफ चीजों के ऊपर बातचीत कर रहा है। और उसके बाद हमने देखा कि फौरी तौर पर फैसल कुरैशी का और उनका जवाब भी आया बहरहाल, लेकिन एकदम से एक ट्रेंड उनके खिलाफ बना। तो बुनियादी तौर पर ये हो क्या रहा है, ये कौन सी जहनियत है जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और फेसबुक और मुख्तलिफ पेजेस का सहारा ले रही है और उसके बाद मजहब को, डायरेक्ट रिलीजन को टारगेट कर रही है। लेकिन इसका जो जड़ें हैं, इसका जो बीज है, असल में ये कहां से शुरू हुआ? जब आप थोड़ा सा लिटरेचर को खंगालते हैं तो आपको पता चलता है कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, तहजीबों का तसादुम, सामुएल पॉल हंटिंगटन मगरब के एक ऑथर हैं, उन्होंने 1990s में एक किताब लिखी और उस किताब के अंदर उन्होंने लिखा, जो जिस किताब का नाम है द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, यानी तहजीबों का आपस में टकराव या तसादुम। उस किताब में बुनियादी तौर पर वो डिस्कस कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में दुनिया को खतरा किसी भी मौशी टर्मोइल से नहीं है, दुनिया को खतरा किसी भी दूसरे मुल्क से नहीं है, एटम बॉम्ब से नहीं है, किसी भी चीज से नहीं है, बल्कि तहजीबों से उन्हें खतरा है। और सबसे ज्यादा जिस सिविलाइजेशन से, जिस तहजीब से उन्हें खतरा है, वो मुसलमानों की तहजीब है, वो मजहब इस्लाम है, जिसे पूरी दुनिया को बुनियादी तौर पर खतरा है। और जब ये सारी चीजें हुई तो उसके बाद एक रिएक्शन सामने आया मगरब के अंदर, और वो रिएक्शन ये सामने आया कि उस चीज को सामने रखते हुए लोगों ने एक इस्लामोफोबिया का कंसेप्ट शुरू कर दिया, मजहब की तालीमात के खिलाफ लोग चले गए, मजहब के ऊपर तनकीद करना लोगों ने शुरू कर दी और मुसलमानों के मजाहिब को बाकायदे से टारगेट करना और लोगों को मारना शुरू कर दिया। और उसकी बाकायदे से दुनिया भर में लॉबी जाहिर की गई कि इस मजहब के खिलाफ आपने बातचीत करनी है, मजहब के खिलाफ तालीमात देनी है और ऐसा कंटेंट क्रिएट करना है जो इस्लामी मजहब के मुनाफी हो। तो फैसल कुरैशी ने जो बुनियादी तौर पर बातचीत की है, अब ये बात उन्होंने करने के बाद, यानी उनके प्रोग्राम करने के बाद, इस इशू को एड्रेस करने के बाद, एक लॉबी सोशल मीडिया के तहत मुतहर्रिक होती है और उन्होंने फैसल कुरैशी के खिलाफ ट्रेंड चलाए हैं। बहरहाल फैसल कुरैशी कायम है, उन्होंने फिर आंखें दिखाई, उन्होंने कहा जिसने जो करना है कर ले।
हम इसके ऊपर बातचीत करेंगे, हम इस इशू को, इस मामले को एड्रेस करेंगे और इसके ऊपर बाकायदे से पाकिस्तान की अदालतों का ठप्पा मौजूद है। पाकिस्तान की अदालतें इजाजत दे रही हैं कि आप बातचीत कर सकते हैं। लेकिन इससे एक बात और साबित हुई है कि बहुत सारी ऐसी 2 नंबर आप कह सकते हैं कि लॉबीज पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, जो इस तरह का कंटेंट फैला रही हैं, जो इस तरह की तबाहियां पाकिस्तान में होते हुए देखना चाह रही हैं और जो मजहबी फिरकों को आपस में लड़वाने के डर पर हैं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।